हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग यूपीएससी सीडीएस 2021 की जो एग्जामिनेशन है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा। ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू दीज दैट इंपॉर्टेंट लिंक्स। आप मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, अगर आपको मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग के अंदर अनअकैडमी कोर्सेज के लिंक्स है, जो सी डी एस सी ए पी एफ एफकैट के, अगर आप सी डी एस एफकैट सी ए पी एफ और एस एस बी की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ और अनअकैडमी में डिफरेंट एजुकेटर्स के साथ, तो यू कैन इनरोल इट यूजिंग द 10% डिस्काउंट कोड संजय 2। तो उन कोर्सेज के लिंक्स के बाद आपको मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम के अंदर मेरे चैनल का नाम है शौर्य और विवेक। और अगर आपकी सी ए पी एफ की स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप दिव्या मैम का इंस्टाग्राम लिंक है, वो भी वहां पर होगा, दिव्या मैम लिखा होगा वहां पर। उनके चैनल का नाम है, वो है डिफेंस मेंटोर, उस पर आप जाकर उनसे क्वेरी पूछ सकते हैं। और मेरे का नाम है शौर्य विवेक, जो यूट्यूब चैनल का नाम है। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड CDA, CAPF, AFCAT, SSB courses links are given in the description and the 10% discount code is Sanjay 2। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी CDS 2021 2 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, यू कैन रीड। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस India's first indigenous drone defense dome Indrajal has been developed by हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने 10 इंपॉर्टेंट न्यूज को लिया है। ऐसा हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं सर कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज थी, तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज छूट गई है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, किसी और को उससे फायदा होगा। मैंने कोशिश करी है कि 10 इंपॉर्टेंट न्यूज को कंपाइल करा जाए और डाला जाए जिसके चांसेस रहेंगे एग्जामिनेशन में आने के। तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल हैज बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स। तो आपके लिए ग्रीन रोबोटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इंद्रजाल। और आपने देखा होगा कि ये काफी न्यूज में रहा था इंद्रजाल। ग्रीन रोबोटिक्स को आपने देखा होगा, इनको काफी सारे सेमिनार्स वगैरह में भी बुलाया गया था। तो ड्रोन डिफेंस डोम has a capability to automatically protect an area of 1000 to 2000 square kilometer against aerial threats by assessing and acting on aerial threats। तो ये कुछ हद तक वैसा है जैसे इसराइल का हमने आयरन डोम सिस्टम देखा था। ठीक है, तो वो जो 70 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक की रेंज के जो रॉकेट्स थे जो पैलेस्टाइन से आ रहे थे उनके लिए, जो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, वो भी बहुत न्यूज में रहा था, उसका वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ओके, तो ड्रोन डिफेंस डोम हैज द capability to automatically protect an area of 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट द एरियल थ्रेट्स by assessing and acting on aerial threats like unmanned aerial vehicle, munitions, loitering, low radar cross section targets। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस स्लाइड पे जो हमारे लिए क्या क्या है। इंद्रजाल है सिस्टम का नाम, इंडिया का पहला भारतीय बनाया गया हुआ, इंडिजिनस का मतलब है जो हम खुद बनाते हैं। ओके, और जैसे कि अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी काफी हद तक फोकस आत्मनिर्भर कैंपेन का इसलिए, और जिस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी के अंदर हम देख रहे हैं सप्लाई चेन लॉसेस हो रहे हैं, एवरग्रांड का $300 बिलियन जो कंस्ट्रक्शन कर पिए डेट चढ़ गया, तो चाइनीज इकोनॉमी अगर उसका बबल बर्स्ट होता है उसके बहुत रिपल इफेक्ट्स होंगे, बहुत रिपोकर्जन हो सकते हैं। तो इन दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम आत्मनिर्भर बने, और स्पेसिफिकली एक उभरती हुई कंट्री, अगर किसी कंट्री को सुपर पावर बनना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट मेक्स इट ओन वेपन्स। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर केपेबल इनफ टू मेक आवर ओन weapons। So India's first indigenous drone defense dome Indrajal has been developed by Hyderabad based Green Robotics। ड्रोन डिफेंस डोम हैज अ कैपेबिलिटी टू ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कितना 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर, और किससे बचा सकता है, यूएवी के थ्रेट से बचा सकता है, म्यूनिशन से बचा सकता है, म्यूनिशन लॉइटरिंग से, और फिर लो रेडार क्रॉस सेक्शन टारगेट से। अब चलते हैं आपकी अगली न्यूज की तरफ। इजरायली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम हैज इनवील्ड सी ब्रेकर
a fifth generation long range autonomous precision guided missile system having a range of 300 किलोमीटर। तो इजराइल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम। काफी बच्चे को लगेगा रफाल होगा तो भैया फ्रांस ही होगा, ठीक है, तो भैया जो फ्रांस का रफाल प्लेन है वो दसॉल्ट बनाती है, इस बात को ध्यान में रखना। फ्रांस का जो रफाल फाइटर जेट इंडिया ने लिया हुआ है, द कंपनी विच मेक्स इट इज दसॉल्ट, ठीक है, तो वो आपकी दसॉल्ट है। यहां पर रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री का है? इजराइल का है। इसने क्या नया एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाया? उसका नाम है सी ब्रेकर, a fifth generation long range autonomous precision guided missile system having a range of 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की रेंज है। ध्यान में रखना इजराइल का। और जो हमारा इंद्रजाल है वो कौन सा है? वो दैट इज फ्रॉम ग्रीन रोबोटिक्स। अगला, इंडिया श्रीलंका एंड मॉलडीव्स, इंडिया श्रीलंका एंड मॉलडीव्स participated in a virtual trilateral tabletop exercise TTX 2021. Exercise focused on maritime crimes like curbing narcotics, assistance in maritime search and rescue in the region. The two-day exercise aimed at enhancing mutual understanding and exchange of best. अब इसके आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं टेबल टॉप एक्सरसाइज क्या होती है। तो टेबल टॉप एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली डिस्कशंस करे जाने होते हैं, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो टेबल टॉप एक्सरसाइजेस के अंदर हम बेसिकली डिस्कशंस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर किस पर? तो ये जो ट्राइलैटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज थी आपकी TTX 221, इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव्स थे। ओके, 2 दिन की एक्सरसाइज थी जिसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर फॉर काउंटरिंग कॉमन ट्रांसनेशनल क्राइम वाज कोऑर्डिनेटेड बाय मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई। और इसके अंदर फोकस किस पर करा गया? कर्बिंग नारकोटिक्स एंड असिस्टेंस इन मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू इन द रीजन। नारकोटिक्स में आपके ड्रग्स आ गए, ड्रग्स आप देख ही रहे हैं पूरे इंडिया में। वन पर्टिकुलर केस जिस पर ड्रग्स की काफी बात करी जा रही है। तो कर्बिंग नारकोटिक्स एंड असिस्टेंस इन मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू। मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू भैया क्यों इंपॉर्टेंट है? भैया मछुआरे आ रहे हैं, वो अगर आपके पानी के अंदर, समुद्र के अंदर खो जाए या फिर दिक्कतों में फंस जाए, या कोई और है जो नागरिक है या कोई बोट्स फंस जाए या फिर आपके सिविलियंस फंस जाए, तो मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू। सर्च एंड रेस्क्यू में सर्च के अंदर आपके नारकोटिक्स को पकड़ना। एंड इफ यू रिमेंबर 26/11 के अंदर जो टेररिस्ट आए थे वो सी रूट के थ्रू ही आए थे। तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स अगर आप देखेंगे, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइलैंड कंट्रीज, इंडिया पेनिनसुलार है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, पेनिनसुला हम किसको बोलते हैं? विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ओके, तो इंडिया की भी अगर आप कोस्ट देखेंगे, आपकी गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक तो अच्छी खासी कोस्ट है, बहुत सारे स्टेट्स हैं आपके, एंड इट बिकम्स वेरी पर्टिनेंट फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगला है डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश एनजी। ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। दिस इज अ टिपिकल सीडीएस क्वेश्चन विच कैन कम। इट वाज, तो यहाँ पर मैं डबल स्टार भी लगा देता हूँ आपके, और वो ग्रीन रिपोर्टिक्स वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट उड़ीसा एट 11:45 hours on 23rd July 21। ओके, फ्लाइट टेस्टेड न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का नाम है आकाश एनजी। एनजी क्या हुआ? एनजी का मतलब हुआ न्यू जनरेशन। हालांकि 10 सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन से पहले आप इन सारे वीडियोस को फटाफट रिपीट कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। अपने फ्रेंड्स जो सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आने वाले सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ सेशन को जरूर शेयर करिएगा। DRDO has successfully flight tested indigenously developed MPTGM, that is Man Portable Anti-Tank Guided Missile, that has been launched for Indian Army. DRDO successfully tested it on 21st July 2021. Missile is incorporated with state-of-the-art miniatured infrared imaging seeker along with advanced avionics. Test brings the development of indigenous third generation man portable anti-tank guided missile close to completion. ओके, तो डीआरडीओ ने आपका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट करिए भारत का खुद का बनाया हुआ MPATGM, ठीक है, MPATGM, दैट इज मैन पोर्टेबल। मैन पोर्टेबल का मतलब क्या है? बंदा लेके चल सकता है। ऐसे हम बोलते हैं ना पोर्टेबल ड्रिंक, जैसे हम बोलते हैं पोर्टेबल होनी चाहिए चीजें, पोर्टेबल चार्जर होना चाहिए, आपका स्मार्टफोन पोर्टेबल हो गया। एक चीज और ध्यान में रखना, एक वर्ड हम और यूज करते हैं, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, वो POTA वाला है। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मतलब ऐसा पानी जो पिया जा सकता है,
ठीक है। और ये PORTABLE की जो हम बात करते हैं, इसका मतलब है जिसको बंदा अपने साथ लेकर चल सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये मेरे पास स्पीकर है, अभी जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसको मैं अपने साथ लेके सकता हूँ, ये पोर्टेबल स्पीकर है, राइट। ऐसे ब्लूटूथ के छोटे छोटे स्पीकर्स हैं, ओके। तो एनीवेज, तो ये मैन पोर्टेबल, दैट इट कैन बी, इट्स अ पोर्टेबल थिंग। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भैया, कि बंदा लेके चल सकता है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई और जाकर टैंक को निस्ते नाबूद कर देगी। जैसे नाग इज एन एग्जाम्पल, नाग जो एग्जाम्पल है आपकी नाग मिसाइल, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी टैंक, ठीक है। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन 21 जुलाई। मिसाइल इज इनकॉर्पोरेटेड विद स्टेट ऑफ आर्ट मिनिएचर्ड इंफ्रारेड इमेजिंग, इंफ्रारेड इमेजिंग को यूज करेगा और एडवांस्ड एवियोनिक्स को यूज करेगा टैंक को टारगेट करने के लिए। इंफ्रारेड सीकर है। ऐसे काफी आपने देखा है, काफी सारी मिसाइल अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इंफ्रारेड मिसाइल जो है वो इंफ्रारेड हीट सीकिंग पर काफी लोग काम करेगी, ये इंफ्रारेड पर है। द टेस्ट ब्रिंग्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल क्लोज टू कंप्लीशन। छठी न्यूज, the seventh edition of the Indian Ocean Naval Symposium IONS, a biennial event, was hosted by French Navy at La Réunion. From इसमें से तो आपका 7वां एडिशन जो हुआ है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का, जो बाईनियल है। अब इन दोनों शब्द में फर्क का पता रखिए, बाई एनुअल और बाईनियल। बाईनियल का मतलब होता है जो इवेंट आपका एक इवेंट 2 साल के अंदर हो रहा है, एनी इवेंट विच हैपेंस इन 2 years। और बाय एनुअल का मतलब होता है एक साल में 2 बार होना, ठीक है। तो बाय, अगर मैं बोलूं कि एक XYZ इवेंट इंडिया में बाय एनुअल है, तो वो XYZ इवेंट इंडिया में 2 बार हो रहा है एक साल के अंदर। और मैं अगर बोलूं कि ये XYZ इवेंट बाय इनियल है, तो उसका मतलब है ये 2 साल में एक बार होता है। तो बाय एनुअल का मतलब हुआ इट हैपेंस ट्वाइस अ ईयर, बाय इनियल का मतलब हुआ इट हैपेंस वंस इन 2 years। Okay, please remember that. So 7th edition of Indian Ocean Region Naval Symposium, Indian Ocean Naval Symposium biennial event, that means it happens once in 2 years, was hosted by French Navy at La Réunion. From India, Admiral Karambir Singh, Chief of Naval Staff, Indian Navy, participated in the inaugural session of the event virtually. France is the current chair of symposium, which assumed chairmanship on 29 June. ठीक है, भारत की तरफ से भारत के जो करंट नेवल चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह साहब ने ज्वाइन करा इसे। और अभी आपको पता ही चल गया होगा कि इंडिया के एयर चीफ भी चेंज हो सके हैं, उसको भी हम अगली न्यूज में बात करेंगे, ओके। इंडियन नेवी एक्सेप्टेड द फर्स्ट 2 of its MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। सिक्रोस्की कंपनी के हैं ये आपके, इनको रोमियो हेलीकॉप्टर्स भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज रोमियो हेलीकॉप्टर्स। फौज की भाषा के अंदर कई बार हेलीकॉप्टर्स को हम हेप्टर्स भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म एक तरीके का हेप्टर्स भी बोल देते हैं। तो इंडियन नेवी एक्सेप्टेड फर्स्ट 2 of MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, और ये सर्वेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन नेवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मैरीटाइम रोल के लिए, तो जब भी शब्द मैरीटाइम आए तो बात पानी की करी जा रही है, समुद्र की करी जा रही है, तो या तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड की करी जा रही है या इंडियन नेवी की करी जा रही है, ठीक है। मतलब डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई न्यूज आती है तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। MH-60R हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर्ड किसने करे हैं? लॉकहीड मार्टिन ने करे हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि MH-60R हेलीकॉप्टर जो इंडिया को मिले वो यूएसए में कौन सी कंपनी बनाती है? कौन बनाती है? लॉकहीड मार्टिन बनाती है, ठीक है। यूएसए इज एन ऑल वेदर हेलीकॉप्टर डिजाइन टू सपोर्ट multiple missions with state-of-art avionics sensors. 24 of these helicopters are being procured under foreign military sales from the यूएस गवर्नमेंट। तो आपने देखा यूएस से काफी सारी चीजें, हमारे पास उनका अपाची है, हमारे पास उनका चीनूक है, तो ये पता होना चाहिए ये कौन बनाता है। जैसे कि आपका रफाल जो है वो फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी बनाती है, और अभी हमने रफाल एडवांस्ड कंपनी की बात करी थी स्टार्टिंग के अंदर, आपको तो कंफ्यूजन ना, वो इजराइल की कंपनी है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, जिन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम की हमने जो बात करी थी अभी स्टार्टिंग का, जो सेकंड न्यूज थी। और ये आपकी इंडियन एयरफोर्स क्या आ गई? तो इंडियन एयरफोर्स हैज फॉर्मली इंडक्टेड रफाल की बात आ गई, एयरक्राफ्ट इनटू इट्स 101st स्क्वाड्रन ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड एट द हासेमारा एयरफोर्स स्टेशन इन वेस्ट बंगाल। इट वाज डन इन द प्रेजेंस ऑफ देन एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, बिकॉज अब आरकेएस भदौरिया साहब फॉर्मर एयर चीफ मार्शल हो गए, क्योंकि सितंबर के महीने के अंदर एयर चीफ मार्शल साहब बदल गए हैं हमारे। तो करंट एयर चीफ द करंट एयर चीफ इज
Air Chief Marshal is Vivek Ram Chaudhary, who took office on 30th September 2021 following the retirement of Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhaduria. तो आरकेएस भडूरिया साहब रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह जो नए एयर चीफ मार्शल है उनका नाम है वीआर चौधरी. ठीक है, और ये उनकी फोटोग्राफ है. 101st स्क्वाड्रन इज द सेकंड इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन टू बी इक्विप्ड विद द रफाल फाइटर जेट्स. तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर ये इंडियन एयरफोर्स की सेकंड स्क्वाड्रन है तो पहली स्क्वाड्रन कौन सी है जिसके अंदर आपके इंडियन एयरफोर्स का रफाल आया है. द हिंट विच आई कैन गिव यू इज अ वर्ड गोल्डन. तो आप देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि रफाल फाइटर जेट्स की फर्स्ट स्क्वाड्रन कौन सी है एंड हाउ इज द वर्ड गोल्डन रिलेटेड और नॉट रिलेटेड. ठीक है, तो इट वाज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर चीफ मार्शल. तो जो रफाल एयरक्राफ्ट की नई स्क्वाड्रन है दैट इज 101 स्क्वाड्रन, ईस्टर्न एयर कमांड एज द हासिमारा एयरफोर्स स्टेशन इन वेस्ट बंगाल. एंड यू वेरी वेल नो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द चाइनीज थ्रेट इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द अरुणाचल एंड जो सिक्किम वाला इलाका है उस पॉइंट ऑफ व्यू से रफाल को जल्दी भेजा जा सके, तो इसलिए दिस बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रफाल. Okay, the next news is Indian Navy ship Tabar reached St. Petersburg as part of 5-day goodwill visit to Russia to participate in the 325th Navy Day celebration of the Russian Navy. INS तबार भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है. प्लीज ध्यान में रखिए, ये टॉप 10 न्यूज मैंने आपको दी है, इनमें से काफी एक्सपेक्टेशन है कि सीडीएस के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे बने. तो INS तबार इज अ तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट and forms part of the Indian Navy's Western Fleet, which is based in Mumbai under the Western Naval Command. तो इंडियन नेवल शिप तबार जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे रशिया के अंदर. रशिया की 325वीं सालगिरह मनाई जा रही थी. 325th नेवी डे सेलिब्रेशंस करी गई है रशियन नेवी की. और INS तबार इज अ तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट which forms part of Indian Navy's Western Fleet, which is based at Mumbai under Western Naval Command. और आज की हमारी 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इसके अंदर मैं और भी एडिशन करने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है. इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड अ वॉर मेमोरियल इन द मेमोरी ऑफ कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी डाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन बिरसा मुंडा इन 1999 इन गुलमर्ग नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल. और ये सर की फोटो भी लगाई है और बेसिकली आपको मेमोरियल भी दिखाया सो दैट पिक्टोग्राफिक मेमोरी में आपको याद रहे. तो इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड अ वॉर मेमोरियल इन द मेमोरी ऑफ कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी. तो ये आपके कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी साहब हैं और ये वो आपका वॉर मेमोरियल है जो बनाया गया है. कहाँ पे बनाया गया है? गुलमर्ग में बनाया गया है. अगर आपको कभी टाइम मिले तो जरूर जाइएगा. एंड इफ यू गेट टाइम टू गो टू ले, देन देयर इज ले के अंदर आपका हॉल ऑफ फेम है जिसके अंदर कारगिल की कहानी दिखाई जाती है. प्लीज डू गो देयर. एंड सिमिलरली द्रास सेक्टर के अंदर आपका वॉर मेमोरियल है जहां पर आपके रिसेंटली प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काफी सारे लोग जाते रहते हैं. तो डू गिव अ विजिट व्हेन यू गेट टाइम. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच. आई होप यू लाइक द लेक्चर. और जितना भी टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, अनअकैडमी कोर्सेज लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, चेक कर लीजिए. एंड द 10% डिस्काउंट इज कोड इज संजय. 10% डिस्काउंट कोड इज संजय 2 SANJYTW. जय हिंद, बाय बाय.